आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे त्रिभुज, इंग्लिश में उसको ट्रायंगल बोलते हैं। त्रिभुज का परिभाषा पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? त्रिभुज का परिभाषा। अब पढ़ेंगे कि ये आकृति, दो आकृति हम बना रहे हैं। एक आकृति ये है, एक आकृति ये है। ये त्रिभुज है कि ये त्रिभुज है? ये त्रिभुज है तो ये त्रिभुज क्यों नहीं है, इसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद त्रिभुज का पहचान पढ़ेंगे कि त्रिभुज का पहचान यानी सिंबल क्या है। त्रिभुज का सिंबल ये है या त्रिभुज का सिंबल ये है तो क्यों है, ये क्यों नहीं है, ये क्या चीज़ का पहचान है, इसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे त्रिभुज के बारे में। त्रिभुज का जो कोण होता है, ये जैसे त्रिभुज का ये कोण है, इसका नाम हम कैसे लिखेंगे। जैसे PQR एक त्रिभुज है, अगर इस कोण का नाम लिखना चाहे तो कैसे लिखेंगे? RP लिखाएगा, PQ लिखाएगा, क्या लिखाएगा? इस कोण का नाम लिखना सीखेंगे। अगर हम एक त्रिभुज इधर बना रहे हैं, RPQ त्रिभुज है, अगर इसके भुजा का नाम, इस भुजा का नाम कैसे लिखेंगे, इस भुजा का नाम कैसे लिखेंगे? सारे सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा। आप अंत तक देखते रहिए कि इस वीडियो में हम आपको पूरी डिटेल में इस परिभाषा बताएंगे, पहचान बताएंगे और त्रिभुज के भुजा का नाम हम कैसे लिखते हैं, और त्रिभुज के अंदर जो मुख्य बिंदु जो है, उस बिंदु के बारे में हम चर्चा करेंगे कि त्रिभुज के अंदर क्या क्या खासियतें हैं। अब हम बात करते हैं कि त्रिभुज किसे कहते हैं। त्रिभुज जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। कितने शब्दों से? दो। त्रि प्लस भुज। इसका मतलब क्या हुआ कि त्रि प्लस भुज का, त्रि मतलब होता है तीन, भुज मतलब होता है भुजा, यानी वह तीन भुजा से बना आकृति को त्रिभुज कहते हैं। अगर हम उसको सही तरीके से, अगर मतलब अच्छे से डिफिनेशन में बना के बोले तो त्रिभुज उसको कहते हैं कि तीन सरल रेखा, मतलब तीन सरल रेखा से घिरे बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। क्या मतलब हुआ कि तीन रेखा जो होगा उससे घिरा बंद आकृति होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ये जो होगा ये त्रिभुज हो जाए। क्यों नहीं त्रिभुज होगा? क्योंकि इसका जो आकृति बंद नहीं है, क्लोज्ड नहीं है, इसलिए यह त्रिभुज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि त्रिभुज का परिभाषा यही होता है कि तीन सरल रेखा से घिरे बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। मतलब वो आकृति जो होगा वो बंद होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वो आकृति बंद होना चाहिए, उसको त्रिभुज कहेंगे। तीन सरल रेखा से घिरे बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। मतलब तीन सरल रेखा के साथ वो बंद होना चाहिए, खुला नहीं होना चाहिए, ये त्रिभुज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये आकृति जो है बंद नहीं है, ये आकृति बंद है, इसलिए ये त्रिभुज कहलाएगा, ये भी एक त्रिभुज कहलाएगा। अब मैंने जो बोला वही बात को लिख दिया हूँ, इसलिए लिख दिया हूँ कि आप नोट कर सकते हैं कि तीन सरल रेखा से घिरे बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि त्रिभुज का पहचान क्या है। त्रिभुज का पहचान यानी सिंबल क्या है। अगर हम कहीं पर भी अगर देखें तो हम पहचान लें कि वो त्रिभुज है। ये जो अगर इस तरह का आकृति आपको दिखे, मतलब इस तरह का दिखे, ये सिंबल है। क्या है त्रिभुज का? ये सिंबल है। अगर इस तरह का आकृति दिखे आपको कहीं भी तो समझ जाइएगा कि ये त्रिभुज का पहचान है, ये त्रिभुज को दर्शा रहा है, या त्रिभुज इसका मतलब ही त्रिभुज होता है। तो अब त्रिभुज को समझ गए, तीन सरल रेखा से घिरे बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज समझने में कोई परेशानी होगी आपको? यहाँ त्रिभुज किसे कहते हैं? त्रिभुज में कुछ मुख्य बातें हैं। मतलब त्रिभुज में तीन कोण होते हैं, त्रिभुज में तीन भुजा होती है, त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। त्रिभुज की पहचान, सिंबल, मतलब ये ऐसा आपको दिखे तो ये त्रिभुज है। अब इसको थोड़ा हम अच्छे से समझते हैं। ये त्रिभुज है, ये ABC एक त्रिभुज है। इस त्रिभुज में तीन कोण है। एक कोण ए पर बिंदु पर बना है, एक कोण B बिंदु पर बना है, एक कोण C बिंदु पर बना है। अब हम बात करते हैं कि तीन शीर्ष होते हैं। ये एक शीर्ष, ये B शीर्ष है, एक A शीर्ष है, एक C शीर्ष है। त्रिभुज में तीन भुजा होती है। AB एक भुजा है, या BA भी कह सकते हैं इसको, BC एक भुजा है, इसको CB भी बोल सकते हैं। एक AC भुजा है, इसको CA भी बोल सकते हैं। मतलब इधर से भी AC भी बोल सकते हैं, CA भी बोल सकते हैं, दो तरह से भी बोल सकते हैं। त्रिभुज भुजा का जो नाम होता है, मतलब उल्टा भी बोल सकते हैं, सीधा भी बोल सकते हैं। इसमें कोई ये नहीं होना चाहिए कि हाँ कन्फ्यूजन रहना चाहिए कि AC बोलेंगे तो गलत हो जाएगा, चाहे CA बोलेंगे तो गलत हो जाएगा, BC बोलेंगे तो गलत हो जाएगा, C मतलब दोनों तरह से बोल सकते हैं। त्रिभुज में कितने भुजा होते हैं? तीन भुजा होते हैं, तीन कोण होते हैं, तीन शीर्ष होते हैं। अब बात करते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इसका मतलब ये हुआ कि त्रिभुज का ये कोण, ये कोण, ये कोण, तीनों कोण को अगर जोड़ेंगे तो 180 डिग्री के बराबर होगा। कितने डिग्री के बराबर होगा? 180 डिग्री के बराबर होगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होगा। आप कैसा भी त्रिभुज, अगर इस तरह से भी बने, किसी भी तरह से त्रिभुज बने, लेकिन जोड़ने पर वो 180 डिग्री ही आएगा। 180 डिग्री से ज़्यादा नहीं हो सकता है, ठीक है।
त्रिभुज का सिंबल ये पहचान है। अगर कहीं भी आपको ये ऐसा दिखे तो ये समझ जाइएगा कि त्रिभुज को इंडिकेट कर रहा है या त्रिभुज को बता रहा है। समझ में आ गया आपको पूरी बात। त्रिभुज के कोण का नाम कैसे लिखते हैं? अगर PQR त्रिभुज है तो PQR त्रिभुज के कोण का अगर P बिंदु पर जो कोण बना है उसका नाम हम कैसे लिखेंगे, Q बिंदु पर जो कोण बना है उसका नाम कैसे लिखेंगे, R पर बना है इसका नाम। इसको हम समझने के लिए बस एक बात ध्यान में रखना है। कौन सा बात है? जिस कोण का नाम लिखना है उस कोण के बिंदु को बीच में रखेंगे। चलिए हम शुरुआत करते हैं। इस कोण का नाम लिखना है तो क्या करना है, कोण का सिंबल दे देंगे और इसके बिंदु को बीच में रखना है। तो इस कोण के बिंदु को PQR या दूसरे तरह से भी कोण का नाम दो तरह से भी लिख सकते हैं। इधर से लिखना शुरू करें तो RQ हर स्थिति में क्या होना चाहिए, इस कोण का नाम लिख रहे हैं तो इसके बिंदु को बीच में रखेंगे। तो उस तरह से हम किसी भी त्रिभुज के कोण का नाम लिख सकते हैं। अगर इस कोण का नाम लिखना चाहें तो क्या लिखाएगा, QPR कोण QPR, या दूसरी तरह से बोले तो QPRPQ। इस स्थिति में क्या हुआ, इस कोण का नाम लिखें तो इस बिंदु को बीच में रखे हैं। यही जो बात लिखा हुआ है, जिस कोण का नाम लिखना है उस कोण के बिंदु को बीच में रखेंगे। तो यहाँ पर भी इसके बीच में रखें, यहाँ पर भी बीच में रखें। और इस कोण का अगर हम नाम लिखना चाहें, कोण R बिंदु पर जो कोण बना है तो PRQ कोण PRQ, या दूसरा तरह से नाम लिख सकते हैं। कोण को दो तरह से लिख सकते हैं, एक इस तरह से लिख सकते हैं इधर से, एक इधर से, मतलब दोनों तरफ से लिख सकते हैं। अगर इस कोण का नाम लिखना है इधर से लिखें QRP, मतलब हर एक स्थिति में दोनों स्थिति में कोण का जो नाम लिखना है उसके बिंदु को बीच में रखेंगे। उस तरह से हम किसी भी कोण का, त्रिभुज के कोण का नाम या किसी भी कोण का नाम लिखना है तो उस कोण के बिंदु को बीच में रखेंगे। या त्रिभुज की बात करें तो त्रिभुज में भी उसके बिंदु को बीच में रखे हैं। इस तरह से हम कोण का नाम लिख सकते हैं। त्रिभुज के भुजा का नाम कैसे लिखते हैं? अगर PQR एक त्रिभुज है तो इसके भुजा का नाम हम कैसे लिखेंगे? ये लिखना कोई भारी बात नहीं है, बहुत आसान चीज़ है। जहाँ से कोई भी रेखा स्टार्ट होती है, कोई भी भुजा स्टार्ट होती है, जहाँ अंत होती है वो दोनों छोर को लिखते हैं। तो अगर ये भुजा का नाम लिखना चाहे तो क्या होगा, PQ, या क्या होगा QP। सीधा बात याद करना, अगर इस भुजा का नाम लिखना है जहाँ से भुजा स्टार्ट हो रही है, जिस बिंदु से भुजा स्टार्ट हो रही है, जिस बिंदु पर अंत हो रही है, दोनों पॉइंट जो होगा उस पॉइंट को लिख देंगे साथ में, बस वो भुजा का नाम हो जाएगा। यहाँ से अगर इधर से लिखना शुरू करें तो RQ भी लिख सकते हैं इसको, मतलब भुजा का नाम दोनों तरफ से लिख सकते हैं। अगर इस भुजा का नाम लिखना चाहे तो क्या होगा, जहाँ से ये भुजा यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ ख़त्म हो रही है तो इसके छोर के बिंदु को और इसके छोर के बिंदु को दोनों को लिख देंगे PR या RP। मतलब बात यहाँ तक समझ में ये आया, सब चीज़ का बात का ये मतलब हुआ कि जहाँ से जो भी रेखा स्टार्ट होगी, जो भी भुजा स्टार्ट होगी और अगर दूसरे छोर पर जहाँ एंड होगी, दोनों के पॉइंट को लिख देंगे। जैसे यहाँ से ये स्टार्ट हुआ, यहाँ ये ख़त्म हुआ, तो इस यहाँ पर के बिंदु का नाम P है, यहाँ के बिंदु का नाम Q है, तो ये भुजा का नाम हो गया PQ। या इधर से लिखना चाहे, यहाँ से स्टार्ट हुआ भुजा, यहाँ ख़त्म हो गया, तो इस बिंदु का नाम Q है, इस बिंदु का नाम P है, तो QP हो जाएगा। अगर इस भुजा की बात करें तो यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ ख़त्म हुआ, तो इस बिंदु का नाम P है, इस बिंदु का नाम R है, तो PR या RP। अगर इस भुजा का बात करें तो इस भुजा का नाम हम कैसे लिखे हैं, देखिए यहाँ से स्टार्ट हुआ भुजा, यहाँ ख़त्म हो गया, तो Q पर आगे ख़त्म हुआ, R से स्टार्ट हुआ, तो QR लिख सकते हैं या RQ भी लिख सकते हैं।